नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोल शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हर हर की करो, नटवर की भोल कर की। आरती करो शंकर की। आरती करो शूरसेन जी। आज्ञा महाराज। प्रजा जिस प्रकार राजा से प्यार करती है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से प्यार करना चाहिए। क्योंकि बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है। अगर राजा है प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से है। सत्य है श्री महाराज। राज राजेंद्र भुजदंड के प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, यश और न्याय का डंका बजाते हैं। धन धून धान गेहूं है घर घर आबादानी। महाराजा श्री श्री 1008 श्री दशरथ जी के राज्य में सिंह और बकरी एक घाट पीते हैं पानी। वही राज्य धन्य जहां जनता सुख पाए, ऐसा शासन बुरा जहां प्रजा दुख पाए। सत्य है श्री महाराज। एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। किंतु सुमंत जी, मेरा चौथापन आ गया है और भगवान ने मुझे एक भी पुत्र नहीं दिया है। इसलिए चलकर गुरु महाराज से निवेदन करना चाहिए। पधारिए महाराज। करता हूं ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके वंश बल और प्रताप को। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो। हे राजन, आज अचानक कैसे आगमन हुआ, और वह भी पैदल? हे स्वामी, 3 विवाह किए पर आशा लता हरी ना हुई है। चौथापन आने वाला पर अब तक शुभ घड़ी ना हुई। क्या जाने कैसा भविष्य है जो प्रभु अब तक अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूं, इस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर भी क्या तरवर, जिस पर फूल उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है, जो जल से ही संपन्न न हो। गुरुदेव अब उपाय वही करें कि चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में आए प्रकाश और आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। हे राजन, निराश न होइए, शांति रखिए। चिंता है बड़ी चिता से भी, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते जी खाती है। हो जाए कुपुत्र जिसको भी, वह घर को शमशान बना देता है। राजेंद्र, राजेंद्र, व्यर्थ है विचार, बेटा कब वंश चलाता है। हे राजन, आप व्यर्थ में चिंता करते हैं।
आप धैर्य को धारण कीजिए। आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे राजन। चारों भक्तों को सुख देने वाले होंगे, जिनको सारा संसार पूजेगा और उनकी सेवा करेगा। आप हे राजन अपने एक दूत को मोमपाद नगर भेजिए और वहां पर श्रृंगी ऋषि जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में प्रबल है, उन्हें बुलवाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, आज्ञा महाराज। आप स्वयं जाकर के किसी सेवक को भेजिए और रोमपाद राजा के यहाँ से श्रृंगी ऋषि को आदर पूर्वक यहाँ बुलवाइए। जैसे आज्ञा महाराज। आइए राजन। ऋषिराज प्रणाम। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन आपके यश और प्रताप को। हे ऋषिराज, महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं है। आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराने में निपुण हैं, इसीलिए आपको कष्ट दिया है कि आप ऐसा यज्ञ कराएं जिससे महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। बड़ पीपल को छोड़कर लता, आम, गूलर, पलाश आदि की काष्ठ ये तैयार की जाए। जो आज्ञा ऋषिराज। यज्ञ के लिए निश्चित सफलता मिलेगी ऋषिराज। ऐसा ही होगा। हे महाराज, आप यज्ञ में बैठने के लिए महलों से महारानी जी को बुलाइए, क्योंकि कोई भी यज्ञ करने के लिए सपत्नीक होना आवश्यक है। जो आज्ञा गुरुदेव। और दूत को भेजकर यज्ञ काष्ठ आदि मंगवाइए। सुमंत जी, आज्ञा महाराज। आप जो गुरुदेव ने बताई है यज्ञ की सारी सामग्री मंगवाइए और महारानी को कहलवाइए महल में जाकर के कि आपको गुरु महाराज ने और महाराज दशरथ ने याद किया है। जो आज्ञा महाराज। विराजिए राजन। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो
अरिष्टनेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। हे राजन, आप इससे आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा। हे वशिष्ठ जी, ये क्या कारण है? अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे हैं। हे ऋषिराज, महाराज दशरथ के कुल गुरु रघुनाथ जी हैं, आप उनके नाम की आहुति दिलवाइए। ओम रघुनाथाय स्वाहा स्वाहा ओम श्री रघुनाथाय स्वाहा स्वाहा ओम श्री रघुनाथाय स्वाहा स्वाहा ओम श्री रघुनाथाय स्वाहा स्वाहा। हे राजन, गुरुदेव ने अपने हृदय में जो विचार उपजाए थे वे सभी सत्य हो गए हैं। ये खीर का हव्य लीजिए और अपनी सभी पत्नियों में यथायोग बांट दीजिए। हे राजन, जैसा अग्निदेव ने आपको बताया, आप वही उपाय कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। हे ऋषिराज, अब आप आश्रम में पधारिए। आपको हमने बहुत कष्ट दिया, इसके लिए क्षमा। जो आदेश। स्वामी प्रणाम। प्रसन्न रहो। हे महारानियों, आज गुरु महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर काम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। उसमें अग्निदेव ने प्रसन्न होकर और प्रकट होकर ये खीर का हव्य दिया है। तुम तीनों रानियां इसे आपस में बांट लेना। लो महारानी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी भुजन वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीर्थ अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै सुति संता सोम मैथिलागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंत ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद
सुनत धीर मत धीर न रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा। ही जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? आप माया, गुण और अज्ञान से परे हैं, ऐसा वेद गायन करते हैं। हे प्रभु, आपके सुखों के सागर है, आप सब गुणों की निधि है, ऐसा संत लोग कहते हैं। वही लक्ष्मीपति भगवान मेरे लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आपके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। वही चतुर्भुज रूप वाला पुत्र मेरे यहाँ अवतरित हो, क्या यह हंसी की बात नहीं? मात तुम्हें समझावत हूँ यह रूप किसी से कहो जन जाई। आपसे हम जो बात कहें अपने मन में तुम ले ओ छिपाई। आदर भाव बिलोकी के माता अब प्रकट हम चारों भाई। ईश्वर रूप जो मानोगी तो बाल चरित्र बने नहीं माई। हे माता जी, आपके कहने से मैं इस चतुर्भुज रूप का त्याग कर रहा हूं और शिशु रूप ले रहा हूं। परंतु हे माता, जो रूप आपने देखा है इसकी चर्चा आप अन्य किसी से ना करना और सदा ही मुझे ईश्वर के बजाय अपना पुत्र समझना। नहीं तो हे माता, मैं बाल लीला कैसे कर पाऊंगा। अच्छा पुत्र, अब तुम यह रूप छोड़ो और बाल लीला करो तथा सारे संसार को सुख प्रदान करो। महाराज की जय हो। आओ सेवक, क्या महाराज, समाचार है? महाराज बधाई हो आपको। महलों में 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, ये तो बड़े आनंद का विषय है। सुमंत जी, एक सेवक को आज्ञा दीजिए कि वे गुरु महाराज को बुला कर लावे और ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी जाए। और इस सेवक ने, जिसने हमें ऐसा शुभ समाचार सुनाया है, इसको खूब माला माल कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। हम भी अब महलों में चलते हैं। पधारिए महाराज। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान रहो राजन। राजन, आपके चारों पुत्रों के समाचार सुनकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। हे गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है।
हे गुरुदेव, आइए सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। गुरुदेव प्रणाम, पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। हे तात सुमंत जी प्रणाम। हे महाराज, आज गुरुदेव की कृपा से अयोध्या में चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा है और इस खुशी के मौके पर अयोध्या नगरी के कुछ कलाकार दरबार में आने की इजाजत चाहते हैं। आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। अन्नदाता की जय हो। आओ भैया। महाराज, बहुत ही खुशी का अवसर है और इतना महान अवसर हमें सुनने को और आपके यहाँ दरबार में आने को मिला है। यह हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम सबके सब भांड आए, देखो चौमू नगर के जैसे सांड आए। भांडों का घोड़ा खाता है ज्यादा, चलता है थोड़ा। हे महाराज, और सुनो, ये भांडों की गाय बिना चारे के करती है हाय हाय। इसलिए आज हमें बड़ा आनंद आ रहा है। अब हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। अवश्य सुनाओ। अब हम
आपको सबसे पहले असल या नकल, तो पहले हम आपको नकल सुनाना चाहते हैं सरकार। सुनो। अरे भोपणे। अजी हाँ भोपा जी। अरे पहले तू खेदे समझा थारा भाई मैं कह दूं। हाँ सुन मिला। मैं मिला हूँ तो लो जरा पहले बधाई सुना दे महाराज ने। हाँ हाँ तो सुनो भोपा जी। महाराज के पुत्र चारों बधाई। 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 सुनाने बधाई चली अपने घर से। सुनाने चली अपने घर से खुशी की ये बातें बधाई। महाराज के पुत्र चारों बधाई। और लीजिए महाराज। लो अपना इनाम लो। तो सुनिए महाराज। हमारे राजेश्वर बधाई हो। बधाई हो हमारे राजेश्वर बधाई हो। बधाई हो। गोरी खुशी के समदयाने गे। खुशी के समदयाने गे। मोहब्बत के तराने गे। ओ खुश रहे आनंद चारों बधाई हो। बधाई हो। जय हो अन्नदाता की जय हो। भाण देवता कुछ मनोरंजन कीजिए।
बिल्कुल। जय हो अन्नदाता। अभी लो, मैं आपको सबसे पहले नकल सुनाता हूँ। अरे भोपा जी तारो सुर तो मिलाओ। सुर पाछो मिला छा, पहले नकल सुना छा। नकल सुना सो। हाँ तो सुनाओ, कौन सी सुनाओ? गा, तू भी गा साथ का मान। अरे उर्दू को नहीं, उर्दू में ले रहे हैं, उर्दू में लेने ना करे, उर्दू को में। ए भाण देवता, यहाँ पे शुभ काम हो रहा है, ऐसे हुल मत करो। अरे सुर मिला रहे हैं अन्नदाता जी, सुर मिला रहे, सुर सुर, ये हमारी भाषा है, सुर मिला रहे हैं। अरे ऊंचो ले, ऊंचो ले, ऊंचो। ऊंचा, हाँ। ऊंचा, ऊंचा। अरे कान्या मान्या कुर, अरे चाला जोधपुर। कान्या मान्या कुर, चाला जोधपुर। जोधपुर का कबूतर वही मुर्गा बोल बोल रखा। कान्या मान्या, मान्या कान्या मान्या, मान्या कान्या मान्या, कान्या मान्या कुर, चाला जोधपुर। जोधपुर का कबूतर वही मुर्गा बोल बोल रखा। कान्या अरे एक गना जंगल में कोई नई गाड़ियां आगी। मर गिरड़ काकड़ी हल्दर मल्दर हापन भोकर। जोधपुर का कबूतर मुर्गा फुर फुर ना कह। कान्या मान्या, मान्या कान्या मान्या, मान्या कान्या मान्या। अन्नदाता की जय हो। लो भैया, लाओ लाओ। लो पुत्र, पुत्र तुम भी ने पारितोषिक दो। लो पुत्र। अरे भाई आ कह जे सुने। अरे संभला के फिर बाद ले लेना पापा कने। भैया तुम्हारे पास और कुछ भी है दिखाने को? नहीं, और भी है तो बहुत कुछ, पर हम कल रात के उड़ीदे हैं, इसलिए अन्नदाता एक दो छोटा मोटा और सुना देते हैं। हाँ जी। अगली बार फिर तैयारी विशेष करके आएंगे। और मैं मरु रघु लग लो पाई तुम कई ढूंढी। मैं मरु रे बटा बट खाए तुम कई ढूंढी। अरे ढूंढी रे कारणे हे। अरे ढूंढी
मारो देवर जाई बिनाड़ गम गई और मैं तुम्हारू रे है जा मैं आई गम गई ढूंढी और मारो देहटर दुख पेट गम गई ढूंढी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैंने शाबाशी जो अंदाता सरकार। देखो भाण देवता, एक बात सुनो। सुनो। यदि तुमने कोई अच्छी चीज नहीं सुनाई तो जो तुम्हें पैसा दिया गया है वो वापस ले लिया जाएगा। आया मत करो। अब हमारे ये चलैया सरकार है छोटे वाले, ये आपको और भी अच्छा सुना रहे हैं। हाँ। सरकार, एक बार क्या हुआ, हमें कहीं जागना करने के लिए गए हुए थे, तो हम भी कोई 4-5 थे। कहाँ गए थे? कोई है गाबा बजावान की ओड़ा था जी। अच्छा अच्छा। जो रात होगी, बहुत अंधेरा हो गया। अब मैं देखा यार कहीं करा, तो मैं कहीं करा कि एक बड़ को पेड़ जो बड़े बेट का फिर ऊपर चढ़ गया। मैं 2-4 आदमी आता देखा, ऊपर चढ़ गया। अब दो चोर, 3-4 दो मैंने याद कौन, तो थोड़ी बहुत तो बोलो। वो क्या है कि इनको एक आंख से दिखता नहीं है ना, हाँ, इसलिए इनको लगा 2 ही होंगे। 2 ही लगे मेरे को, तो तीसरा इसको लग गया। फिर क्या हुआ, हमारे पास तो वो थे क्या ही, एक नगारची, एक सारंगी, एक तबलो, एक कुंडी। तो अब मैं देखा कि ये चोर तो आज आपन है, बक्से को लूटेला। जब माँ गए बड़गर जी बोलिया तो कहीं इलाज हुए, तो मैं यार बताऊं कहीं, तो मैं एक काम कर, कज वो कहीं बोले जा मेरा तबला रे बोले, अरे मेरा तबला बोले दिन दिन, मेरा तबला बोले दिन दिन, मेरा तबला 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 बोले दिन दिन, और एक एक पर दिन दिन, और एक एक पर दिन दिन। सरकार एक एक कमाड़े 3-3 में वो तो है चड्डी कर दी। नौकर तक नचा बर 3-3 भाई, नौकर 3-3 भाई। अरे मेरी सारंगी बोल ले, सारंगी बोल ले। देखिए बहुत अच्छा, मतलब आपने जो भी सुनाया वो हमारे समझ में तो आ नहीं रहा है। ठीक है, इससे बढ़िया है कि आप ये इनाम लो और हमारा पिंड छोड़ो। लो। अंदाजा ये सारे प्रसन्न हो रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आया क्या बात है। प्रसन्न कहाँ हो रहे हैं? लाओ ये थाल तो दे दो। अरे ला आता जो तो ले ले, पहले लुट का। ठीक है भैया, आप हाँ, फिर कभी खुशी का काम होगा तो आपको फिर याद करेंगे। हे गुरुदेव, अब आप मेरे चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। इनके नाम अनेक अनूपा, मेरे पे कह स्वमति अनुरूपा।
हे राजन, इनके तो अनेकों नाम हैं, फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार इनके नाम रखता हूँ। सो सुख धाम राम अस नाम, मैं उनका नाम राम रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। हे राजन, जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं और पालन करते हैं, मैं उनका नाम भरत लाल रखता हूँ। जाके सुमिरत तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हे राजन, जिनके नाम के लेने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका नाम मैं शत्रुघ्न लाल रखता हूँ। लक्षण धान राम प्रिय, सकल जगत आधार, रामा सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। हे राजन, जो लक्षणों के भंडार हैं और राम को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, जो संसार के आधार हैं, उनका नाम मैं लक्ष्मण लाल रखता हूँ। हे राजन, अब हमें आश्रम में जाने की इजाजत दीजिए। हे गुरुदेव, आपके चरणों में एक निवेदन है। कहो राजन। आप मेरे चारों पुत्रों को अपने आश्रम में ले जाकर इन्हें विद्या अध्ययन करवाइए। तो राजन, हम इन्हें अपने साथ ही ले जाते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। ठीक है राजन। राजकुमार जी आ रहे हैं। अरे तो आप भी यहाँ के साथ ही स्कूल में चाला तो लाई। मारे राम जी मारा भाई इलाज है। अरे भाई पाचे की बात है यार, पहले चालो तो सही। हाँ चलो। हाँ सुने, अरे गुरु जी के तो चल ला कहीं जल्दी जे। अरे पहले आप मालदड़ी खेल लिया है तो पा गेंद दे कौन तू काल मदी चीजों दिए जो गई नहीं तो बड़ो तू ले रहे हो लो। मैं तो ले रहे जो माली माल। अरे तो चौको कोई बात ना, आजाद भेजे यार खेल माने काल थारी ने उल्टी ले जाजे। पीसा लूला तू घुमाओ ज्यादा छे। अरे नहीं कौन घुमाऊं भाई की शौकन तारा। अरे तू कई बार भी समझ गए जो मैं कौन दी तने। अरे राम जी की खुआ झूला जो तो ठीक है अल्लाह। हाँ
सीरी बटो बेली बोल कुंडे ले वो चाहो जे तू मारा तो राम जी हैं राम जी आतने आए चल बाली कोन भाई सामने तो कौन माना नहीं मार तो राम जी से अरे थारा के थे राम जी नहीं हमेशा तू ले जा अब तो मने ले ले बती कहीं जरूरी थोड़ी जो कोई पट्टो थोड़ी जे तेरे ही तो बे तेवड़े ही थोड़ी पट्टो छे अरे मत निकाल ले जो यार तू थोड़ी निकाल ले जे चोको तो तू ले ले हां मैंने ले ले तो पूछला नहीं जो तू राम जी ले ले माने लक्ष्मण जी दे दे चलो ठीक है और शत्रुघ्न जी लूला मतो मैं पर जी ने ले लिया बाबा हां ले चलो चलो खेलो अरे भैया अब हमें गुरुजी के पास शिक्षा लेने के लिए जाना चाहिए, बड़ा ही विलंब हो रहा है। चलिए भैया। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो पुत्र, गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो, आयुष्मान रहो पुत्र, आयुष्मान रहो पुत्र, आयुष्मान रहो पुत्र। बैठो। बैठो पुत्र। हे पुत्र राम, कहीं आने में आपको बाधा तो नहीं हुई? नहीं गुरुदेव। हे पुत्र राम, हमने आपको शिक्षा के लिए जो याद करने के लिए दिया था वो सुनाइए पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। चलंती वृक्षा जड़ मूल शाखा, चलंती ब्रह्मा जिन वेद पाखा, चलंती राजा बधु चक्रवर्ती, चलंती नारी बहुरूपवंती, काले कदापि च पृथ्वी चलंती, न चलंती धर्मो सद्पुरुष वाक्यम। बहुत अच्छा पुत्र, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पुत्र। बैठ। पुत्र लक्ष्मण, तुम भी अपना जो याद किया वो सुनाइए। श्रुतियों विभिन्ना चै स्मृतियों विभिन्ना, नए को मुनियस्य वचनम प्रमाणम।
धर्मस्य तत्त्वं निधतां गुहायाम् महाजनो ये न गतस्य पन्था। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पुत्र। बैठो लक्ष्मण। बहुत अच्छा। पुत्र भरतलाल, तुम भी अपना जो पाठ याद किया है वो सुनाओ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हर त्वमेव पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख समृद्धि, देश बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पुत्र भरतलाल, बहुत सुंदर। बैठो पुत्र। पुत्र शत्रुघ्न लाल, आप भी अपना पाठ सुनाइए। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। बैठो पुत्र। बटुकदास, बटुकदास, तुमने अपना पाठ याद किया? गुरुजी मत देखो पाठ याद नहीं हो मन नहीं किया? गुरुजी देखो हमारी बात पूरी तो समझो। पाठ सुनाओ। यदि याद किया है तो सुनाओ, अन्यथा इधर आ जाओ। गुरुजी देखो मैं काल गाय से माँ का दादा को कना कच्चो जो खीर मालपुआ रसगुल्ला खा चार खाई। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ। जाओ बैठो, उसको लेके आओ। अरे छोड़ दसरी कब है? तुमने अपना पाठ याद किया? मैं डंडा खायो यो? डंडा क्यों? ओ कोई तरीको थोड़ी है। अरे सुनो। हाँ गुरुजी। तुमने अपना पाठ याद किया? गुरुजी एक दूसरी याद गिरोड़ी जमा। क्या याद किया? सुनो। सर सर सन्नाटा, पर डैडी बोकाटा। ये क्या सुनाया? गुरुजी एक और जब मैं एक दिन पतंग उड़ा रही हूँ तो एक धमकी दे रहे हो जी, फिर मेरे सैद जो हाथ में बोली सर सर, और फिर ये कहते जो फर फर, फिर ढील दे दी जो
हमारी पतंग कट गई गुरुजी। चलो इधर आओ, हम तुम्हारी पतंग काटते हैं। अरे गुरुजी अब आपका याद कर लो ना, अब आज तो मतान थोड़े बहुत तो सुनाई छू। अच्छा, इधर वो तो आओ। कहीं कौन सुनाए ताने। इधर तो आओ तो। जाओ, अब की बार आओ तो अपना पाठ याद करके आना। अरे छोड़ दिए मंगर गुरुजी को। पुत्र राम, आपकी शिक्षा पूर्ण हुई, अब आपको महलों में जाना चाहिए। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। ओम अग्नये स्वाहा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। इंद्राय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। इन निशाचरों का नाश भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने महाराजा दशरथ के घर राम रूप में अवतार लिया है। अतः मुझे राजा दशरथ के पास चलकर याचना करनी चाहिए कि वो राम लक्ष्मण मुझे सौंपे, ताकि वो इन निशाचरों का वध कर दें और मेरा तपोवन निर्भय हो सके। मैं अयोध्या जाता हूँ, जब तक वापस नहीं आऊं अयोध्या की व्यवस्था तुम संभालना। ठीक है। ऋषिराज आयुष्मान भव। हे सुमन जी, आज्ञा महाराज। महाराज दशरथ से कहिए कि हम उनके दर्शनों के अभिलाषी हैं, इसलिए हम शीघ्र ही उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा ऋषिराज।
महाराज की जय हो। कहो सुमन जी, क्या समाचार है? हे महाराज, द्वार पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या विश्वामित्र जी आए हैं? जी महाराज। हम स्वयं चलकर उनका स्वागत करेंगे। पधारिए महाराज। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गया ले विप्र समाजा। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन आपके यश बल और प्रताप। महाराज पधारिए और दास के गृह को पवित्र कीजिए। अवश्य राजन। कहिए राजन, आपके राज्य में सभी प्रकार से कुशल मंगल तो हैं। जी गुरुदेव, आपकी कृपा से सभी प्रकार से कुशल मंगल है। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत मिलावो बारा। हे मुनिराज, आपकी दया से सब कुछ ठीक है। हे प्रभु, आज आपका अचानक कैसे आना हुआ? असुर समूह सदा वही मोही, मैं जाचन आया हूँ रब तो ही। हे राजन, हमें निशाचर सताते हैं, इसलिए हम आपके आज याचना लेकर आए हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में ओब सनाथा। हे महाराज, आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दिए ताकि वो राक्षसों का विनाश करें और मैं सभी प्रकार से निर्भय हो सकूं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, याज्ञिक होकर यदि युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित हैं। फिर धनवा लेन लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। हे राजेंद्र, असुरों के अत्याचारों से अकलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता, ये दो चीजें तुमसे लेने आया हूं। तुम अपने पुत्र राम लखन दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें तुमको है पुण्य सुयश कल्याण हर्ष। देहु भूप मन हरे सिते, तजहु मोह ज्ञान राम, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहति कल्याण। हे राजन, इसलिए आप मोह माया का त्याग करके बड़ी खुशी के साथ राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। इसमें आपको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और उनका कल्याण होगा। चौथे पन पाया हूँ सुतचारी, विप्र वचन नहीं गया हूँ विचारी। हे मुनिराज, मेरे चौथे पन में तो पुत्र हुए हैं। हे विप्र, आपने विचार करके नहीं कहा। मांगो हूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सगरोसा। हे ऋषिराज, मैं आपको राज, पाट, धन, दौलत सब कुछ दे सकता हूँ। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिषि कमाही। हे मुनिराज, इस शरीर में प्राणों से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। यदि आप कहें तो मैं आपको अपने प्राण भी दे सकता हूँ। सब शुद्ध प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। हे मुनिराज, कहाँ तो बड़े बड़े राक्षस और कहाँ मेरे छोटे छोटे बालक, भला उन राक्षसों का मुकाबला किस प्रकार से कर पाएंगे? कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। हे गुरुदेव, वैसे तो मुझे चारों ही पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम तो मुझे बहुत अधिक प्यारा है। हे मुनिवर दोनों बालक हैं,
भोले भाले नादान निरे रण विद्या नहीं जानते हैं और लड़ने में अज्ञान निरे। लो राजपाट समस्त सेना ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कोई इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है जितने साधन है शासन में, पर प्रभु विचार के वचन कहो सुत चारों हैं चौथेपन के। वैसे तो चारों ही मेरे इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखधाम मेरा कब उसका विरह गवारा है, इस घर का वही चांदना है, जीवन का वही उजियारा है। दशरथ, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जात चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बाधा इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से जो विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। पर मांगी तुझसे ये भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कार्य में। हे ऋषिराज आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं आपको राम और लक्ष्मण नहीं दे सकता। दशरथ मैंने तुमसे राम और लक्ष्मण मांगे और तुमने मुझे इनकार कर दिया। जब आया तो कहा मांगो ऋषिराज। आपके कहने में विलंब होगा, दशरथ के करने में विलंब नहीं होगा। किंतु दशरथ तुम याद रखो, मैं वही विश्वामित्र हूं जिसने तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के 100 शिष्यों को जलाकर राख का ढेर बना दिया। मैं ही वो विश्वामित्र हूं जिसने तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र को काशी में ले जाकर चांद डाल के यहाँ बेच दिया। मैं ही वो विश्वामित्र हूं जिसने महाराज त्रिशंकु को आकाश में उल्टा लटका दिया, जिनकी लार से आज भी करसा नदी बहती है। याद रखो दशरथ, मैं तुम्हारी इस अयोध्या नगरी को जलाकर शमशान भूमि बना दूंगा। भरी भरी जल जाए खेतियां, सूख जाए तालाब, त्राही त्राही कर उठे अवध, पड़ जाए घोर। ठहरिए ऋषिराज, ये क्या कर रहे हैं? क्षमा कीजिए महाराज। हे ऋषिराज, इतना क्रोध किस बात का? क्या क्षमा करें? आप कहते थे मेरा शिष्य बड़ा धर्मात्मा है, सत्यनिष्ठ है, सत्य वक्ता है, लेकिन जब मैं आया उसने कहा मांगो ऋषिवर, आप मांगो, मैं देने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। और जब मैंने उनसे राम लक्ष्मण मांगे तो वो तरह तरह के बहाने करके मुझे टरकाने लगा। नहीं ऋषिराज, ये कौन कहता है कि राजा दशरथ आपको राम और लक्ष्मण नहीं देंगे? क्या आपको यकीन है? जी ऋषिराज, अवश्य। चलिए तो फिर दिलवाइए, कहीं बदल न जाना। नहीं ऋषिराज, ऐसा नहीं होगा। आइए ऋषिराज। हे राजन, आप निशंक होकर राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी आज्ञा महाराज। महलों में जाकर पुत्र राम और लक्ष्मण को लेकर के आइए। जो आज्ञा महाराज। हे राजन, राम और लक्ष्मण ऋषिराज के साथ जाकर अनेक विद्याओं में निपुण होकर आनंद सहित आपके पास लौटेंगे।
इसमें मुझे कोई शंका नजर नहीं आती। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम, ऋषिराज प्रणाम, पिताजी प्रणाम। प्रसन्न रहो। चिरंजीव रहो पुत्र। चिरंजीव रहो पुत्र। खुश रहो पुत्र। पुत्र राम लक्ष्मण इधर आओ। लो हाथ में हाथ नाथ इनका, ये दोनों भोले भाले हैं। स्वामी ये फिक्र याद रहे, मेरी नाजों के पाले हैं। हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। आपके शिष्य, आपके पुत्र मेरे शिष्य के समान हैं और मैं सकुशली ने अयोध्या वापस लौटाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा ऋषिराज। हे पुत्र, आज वीरों का वेश बनाकर कहाँ जा रहे हो? हे माता जी, मुनि विश्वामित्र जी ने हमें अपने साथ ले जाने के लिए महाराज ने हमसे मांग लिया है और पिताजी ने हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगर पिताजी की आज्ञा है तो पुत्र अवश्य जाओ, लेकिन अपनी माँ को भूल मत जाना और ऋषिराज की आज्ञा का उल्लंघन मत करना। ठीक है माता जी, अब आप हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र। यहाँ से मेरे आश्रम तक जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग 3 दिवस का है और एक मार्ग 3 माह का है। हे ऋषिराज, 3 माह और 3 दिवस के मार्ग में क्या अंतर है? हे पुत्र, जो 3 माह का मार्ग है उसमें बड़ा आनंद है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मिलेंगे, उनके दर्शन प्राप्त होंगे। किंतु जो 3 दिन का मार्ग है वो बहुत ही भयंकर है। अच्छा ऋषिराज, कष्टों से भरा है और राक्षस, मारीच, ताड़का, स्वभाव आदि भी वहीं निवास करते हैं। तो ऋषिराज 3 दिन वाले मार्ग से ही चलिए। पुत्र, ये दुष्ट ताड़का बहुत ही भयानक है और मुझे तो खाने को देखते ही दौड़ती है। आप चिंता मत करिए ऋषिराज, आप तो चलिए। ठीक है पुत्र, चलिए।
पुत्र राम, यही दुष्ट राक्षसी ताड़का है। हे पुत्र, इसका वध करो जिससे कि सभी को अभय मिल जाए। ताड़क वन में रहती हूँ, ताड़का मेरा नाम, ऋषि मुनियों का भोजन करती, यही मेरा काम। ताड़क वन में रहती है, ताड़का तेरा नाम, तुझे मारने के लिए आप पहुंचा है राम। अगम सरकार, वो राग जमे वो रंग जमे, आकाश भी जिससे हिल जाए, ऐसा नृत्य पेश करो मुर्दे की पत्ती से खिल जाए। ठीक बात है सरकार, अभी लो मेरे सरकार, अभी लो। नाचने वाली हाजिर हो। जी सरकार। उमर जागी गे नस नस आज, मारी जागी गे नस नस आज, ओ निर्जरो खामोशी सरकार, ओ पायल मारी जागी गे नस नस आज, मारी जागी गे नस नस आज, आज रुदान खामोशी सरकार, पायल पीना और पिलाने का आयोजन किया जाए। पायल बाजेगी, पायल बाजेगी, मारो बाल मिला करो, कोयल का रूप वो करो। ये दूसरा नृत्य कहा जाए, इसमें आनंद नहीं आया। हो सीसी सपी या बेमानी सपी, या मेरे मेरे आंखों की में गाने सपी, पी दीवानी, खुशी से पी दीवानी। चले आंखों के इशारों को, लूट ले दुनिया के बहारों को। चले आंखों के इशारों को। बंद करो, ये नाच गान क्या लगा रखा है? सरकार क्या बोल रहे हैं? हाँ सरकार, आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया? वो रंग जमे वो राग जमे, आहा, आकाश भी जिससे हिल जाए, वाह वाह, ऐसा नृत्य पेश करो मुर्दों की बत्ती जी खिल जाए।
सरकार मेरे मन की बात कह दी आपने आज, क्या बात है। ये दूसरा नृत्य पेश करो, बहुत सुंदर वाला, बहुत अच्छा वाला, सरकार का मन प्रसन्न करने वाला। आ जाओ। हो कलालण भर लाए प्यालो यो सेज में घूमे मत वालो। क्या लगा रखा है? सरकार, हमको भूख लगी है और चाची का पता लगाओ। अरे बाने भूख लगी छे, बीच का मायने कशो प्रोग्राम चाल रहे जो भी को तो नाश कर दिया यार, भूख लगी है। चलो सरकार अभी पता करते हैं। जाओ और पता लगा के आओ। अभी लो। ये चाची, अरे कोई थे देखी गई माँ की चाची देखी गई। अरे ये तो फूंक निकल गई। अरे कुंवारी रे चाची बताओ रे। अरे चाची किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी रे चाची, किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी रे, किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी रे चाची, किसने मारी, किसने मारी, किसने मारी रे। सरकार जय शंकर। सरकार बहुत बुरे समाचार हैं सरकार। क्या हुआ? मैं भी रोता हूँ और आप भी रो सरकार। जोर से बाहर गालो थे भी मैं भी गालू जो। अरे बाबा हाँ सरकार, साफ साफ बोलो क्या हुआ? आई बताऊं था ना, चाची की तो फूंक निकल गई। क्या बकवास है ये? चाची को मार डाला किसी ने। चाची मर गई? मर गई सरकार, यही हुआ। अब किसने मारा ये पता नहीं चला। चलो अपन पता लगाते हैं। आओ सरकार आओ।
प्रात कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। हे ऋषिराज, अब आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। हम दोनों भाई आपके इस यज्ञ की रखवाली करते हैं। हुकुम सरकार। जाओ और उनसे युद्ध करो। अभी लो, लेकिन युद्ध मैं सबसे पहले करूं। सरकार, आपको कल को कुछ हो गया तो फिर आपको घसीटेगा कौन? वशिष्ठ हुकुम सरकार। ऐसा है कि यह पता लगाओ कि चाची को किसने मारा है। मारा ये तो पता लगा है। बहुत सुंदर बात। अरे भैया कौन हो? अरे बारे कशाक बोलिया जो भैया, ये तीर न दूररा को मार से, ये तीर को बहुत डर लागे जब मैं भी चलो ही जो गुरुजी को, तो गुरुजी के पास जा रहा हूँ, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। नहीं भैया। और मैं कोई अलग कोई कपटी नहीं हूँ। नहीं भैया, वह आज यज्ञ में लीन है, वह आज किसी से नहीं मिलेंगे। अजय हम इधर से चले जाते हैं। नहीं भैया। गुरुजी के बिना दर्शन किए बिना मैं भोजन भी नहीं पाता। 3 दिन हो गए मेरे को, एक बार जाया नहीं दो जी। नहीं भैया। अरे बारे चलो ठीक। तीर ने दूर रखो तो तीर से फोट लागे। इको मतलब ए चाची ने ए मारिया छे। अब सरकार ने बताना चाहिए। सरकार, 2 राजकुमार तिरक बाण लेकर के और तान करके खड़े हैं। मेरे को लगता है चाची को उसी ने मारा है। आपने पूछा है क्या? पूछवा की जरूरत कौन है? मैं जाऊं जो 3 बाण दिखा देते। अरे मने डर लागे तो मर जाओ और पूछ के आओ कि उन्होंने मारा है तो यज्ञ विध्वंस कर दो। अरे बारे फिर मारो नंबर खुद को जाए। हमारी चाची सरकार की, हमारी जो चाची थी उसको आपने मारा है क्या? ऐसा हमारे सरकार पूछ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो? हमारे समझ नहीं आ रहा। अब समझ में क्या आयला? रूंगट खा बला का पहले तो मार के नहीं, अब रूंगट खा रहा है। अजी हमने कह दिया तुम वापस चले जाओ। आज गुरुदेव किसी से नहीं मिलेंगे। चौको चल जा क्षमा के गाय। सरकार जय शंकर। जय शंकर। वो मेरे से बहुत प्रसन्न है और उन्होंने ये कहा कि तुम भी जाकर के और आनंद से जो है। हाँ, हमने तो ये पूछा था कि उनको पूछो कि उन्होंने मारा है क्या चाची को। सरकार नहीं मारे थे। अब उनके अलावा और कौन आ सकता है शंकर? आप तो जाओ और उनसे युद्ध करो। युद्ध आप करो पहले। अरे बारे सबक सिखा के आता हूँ। चलेगी तलवार का पूछा लाएगा। राजकुमार तुमको क्या चीज है? मंडल भी खा जाएगा। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो चाहे सम्मुख, उससे भी लड़ना पड़ता है।
यज्ञ निर्विघ्न सफल हुआ है और यज्ञ की आहुतियों से ये तेजस्वी बाण निकले हैं, ये समय पर आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इन्हें ग्रहण कीजिए। अब हे पुत्र राम, यदि आप कहें तो मैं आपको वापस अयोध्या भिजवा दूं, और यदि आप चाहें तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर जनकपुर है, वहां के राजा जनक के यहाँ पर उनकी पुत्री का शोभा है। यदि आप दोनों भाई चलना चाहें तो आपको वहां ले चलूं। चलिए ऋषिराज, हम आपके साथ ही चलेंगे। पूछा मुनि सिना प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। हे ऋषिराज, ये सामने सफेद सफेद सा क्या नजर आ रहा है? गौतम नारी श्राप बसे, उपल देह धरि धीर रामा, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे पुत्र राम, ये आश्रम कभी गौतम ऋषि का था। उनकी पत्नी जो अहिल्या थी, उनकी भक्ति में कुछ कमी रह जाने के कारण ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया और पत्थर की बना दिया। अच्छा ऋषिराज। हे पुत्र राम, अभी आपका इंतजार कर रही हैं। इसके श्राप मुक्ति होने का कारण आपके चरणों की रज है। नहीं महाराज, यह तो ब्राह्मणी है, हम भला इसके पैर कैसे लगा सकते हैं? हे पुत्र राम, आप समर्थ हैं और समर्थ को कोई दोष नहीं है। जैसी आज्ञा ऋषिराज। प्रभु जग पावन, रावण पुरन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह में मानो। देखम परिलोचन, हरि बल मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बरयाना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे प्राणा। जय मधुपुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि, पूजत अजमम सिर धरहु कृपाल धरी। मैं अपवित्र स्त्री हूँ, आप समूह संसार को पवित्र करने वाले हैं। हे राजीव लोचन, आप संसार के पापों का नाश करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में आती हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे अहिल्या, अब तुम अपने पति धाम जाओ। जय हो प्रभु आपका।
हे पुत्र राम, ये मातेश्वरी गंगा है। यहाँ पर हमें कुछ विश्राम करना चाहिए। तत्पश्चात यहाँ के समीप ही महाराज जनक की अमराई है, हम वहां चलते हैं। चलिए। यही जनक जी की अमराई है, हम यहीं पर विश्राम करते हैं। हे महाराज, आप कौन हैं और किसकी आज्ञा से इस बाग में आपने प्रवेश किया है? ये जनाना बाग है। हे भैया, हम किसी की भी आज्ञा से यहाँ पर नहीं रुके हैं। जाओ, आप विदय राज से कहो कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों सहित आश्रम में बगीचे में पधारे हुए हैं। जाओ, उन्हें सूचना करो। ठीक है ऋषिराज, ठीक है। बटन जुड़ लेता हूँ। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए राजन आपके यश बल और प्रताप को। हे राजन, आप कुशल तो हैं। हे ऋषिराज, आपकी कृपा से आनंद ही आनंद है। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनक कुल बालक। हे ऋषिराज, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश दर्दी सोई आवा। हे ऋषिराज, वेद और ब्रह्मा भी जिन्हें नीति नीति बखान करते हैं, क्या ये वे प्रभु तो नहीं है? सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। हे ऋषिराज, आप तो जानते हैं मेरा मन सहज वैराग्य है। मैं इन्हें देखकर इस प्रकार चकित रह गया हूँ जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोर चकित रह जाता है। ताते प्रभु पूछहु सती भाव, कहु नाथ जन करहु दुराव। हे भगवान,
इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूं, आप मुझे सही सही बताइए। इनकी विलोकति अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये दोनों है पुत्र अवन रख के, है नाम राम लक्ष्मण इनका। ये बली गुणी उत्साही है, किस भांति करूं वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ मेरा, निश्चर समूह संघारा है। गौतम की नार अहिल्या का पदरथ से सांप निकला है। अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई आए हैं। हे राजन, तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। हे पुत्र राम, विदय राज जनक को प्रणाम करो। हे राजन प्रणाम। आयुष्मान रहो पुत्र। हे राजन प्रणाम। चिरंजीव रहो। हे राजन, आपके वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। ये रघुवंश शिरोमणि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे साथ आए थे। बैठिए ऋषिराज। हे कृपा निधि, दया निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। ये दोनों सुकुमार आनंद के सागर हैं। हे ऋषिराज, यह मेरी कुटिया, ये बाग है जो मेरे नगर से थोड़ी दूर स्थित है। आप कृपा करके मेरे नगर के पास में जो बाग बगीचा है उसमें पधारिए। अब मैं इजाजत चाहता हूं महाराज। ऋषिराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पूजा के लिए पुष्प ले आए। ठीक है, जल्दी जाओ और शीघ्र आना। जो आज्ञा ऋषिराज। तात जनक तन आयन सोई, धनुष जग जय कारण होई। हे भैया लक्ष्मण, तुम मेरे पास आओ। हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है सारा
जन जनकार छा गई सरसता कमलों पर भ्रमरों का तल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित ये होता भ्राता है, भाषित ये होता भ्राता है। धुंधुमी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में बरदी इतनी चंचलता है, बरदी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लचीले रहे सदा वो किसे देखने वाले हैं। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा ये क्यों होता है मुझे अचंभा है। मानहु मदन दुंदुबी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। हे भैया लक्ष्मण, ये नुपुर की ध्वनि सुन रहे हो? जैसे जैसे कामदेव इस संसार को जीतने आ रहा हो। तात जनक तनया यह सोई धनुष जग जय कारण होगी। हे भैया, विदेहराज जनक की पुत्री यही है और इसी के लिए ये धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिर ही फुलवाई। हे भैया लक्ष्मण, यह गिरिजा महारानी की पूजा करने सखियों के साथ आई है और चारों ओर प्रकाश ही करती फिर रही है। जासु विलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु शोभा। हे भैया लक्ष्मण, जिसकी सुंदरता देखकर मेरा मन अत्यंत ही मोहित हो गया है। सो सब कारण जान विधाता फर्क ही सुभदियांग सुनो भ्राता। हे भैया, इसका कारण स्वयं विधाता ही जानते हैं, परंतु मेरा शुभ अंग बार बार फड़कता है। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव मन को पंथ बगु धराई न काऊ। हे भैया, रघुवंशियों का तो सीधा स्वभाव होता है, वह अनजाने में भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखा करते। मोहि अतिशय प्रतीति गण केरी जय सपने हूँ पर नारी नहेरी। हे भैया लक्ष्मण, मुझे विश्वास है कि मैंने स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री को नहीं देखा। जिनके लहहि नरपुसन पीठी नहीं पावहि परति अवनुठीठी। हे भैया लक्ष्मण, जो मनुष्य क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर शत्रु को पीठ नहीं दिखाता, वे भला पराई स्त्री को कैसे देख सकता है। मंगन लहहि न जिनके नाही ते नर बर थोरे जग माही। हे भैया लक्ष्मण,
जिनके घर से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाया करता, ऐसे मनुष्य इस संसार में कम हैं। हे भैया, अब हमें गुरुजी के पास चलना चाहिए। जय जय गिरी बर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। हे गिरिराज किशोरी, आपकी जय हो। हे महादेव के मुंचक चकोरी, आपकी जय हो। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुख गाता। हे गजानन गणेश की माता, आपकी जय हो। हे गजगामिनी, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे माता, आपको वेद ऋचाए कोई भी नहीं जानती। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। हे माता, आप तो संसार को मोहित कर इच्छा से बिहार करती है। पतिव्रता स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। पति देवता सुति महो, मात प्रथम तब रेख, मात प्रथम तब रे। महिमा अमित न सकई कहीं, सहस शारदा शेष। हे माता, पतिव्रता स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। आपकी महिमा का वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायन पुरारी प्यारी। हे देवी, आपकी पूजा करने से 4 प्रकार के फल मिलते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे देवी, आपके चरण कमल पूजने से देवता, नर, मुनि सब सुखी होते हैं। मोर मनोरथ जा कहूनी के, बसहु सदा उर्पुर सब ही के। हे माता, आप तो मेरे मनोरथ को अच्छी प्रकार से जानती है, इसलिए मैंने प्रकट नहीं कहा, क्योंकि आप तो सबके हृदय में निवास करती है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, उजही मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबरु मिलहि जाहु मन राचा। हे सीता, नारद जी के वचन सत्य होंगे। जो तुम्हारे मन में है वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील सने जानत रावरो। हे सीते, तुम्हें वही वर मिलेगा जो तुम्हारे मन में है, जिसका श्याम वन है सुंदर, है करुणा के निधान और सुजान सर्वज्ञ और दया के भंडार हैं। हे सीते, कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है,
आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बलि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। कल धनुष